हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए कल वाली क्लास को प्रोसीड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक सर्कल्स के थ्योरम्स और हमने पीवाईक्यू क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस करेंगे। नीडलेस टू मेंशन कि हम बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल। ठीक है भाई, PA PB इस पे एक दो क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और कह रहा है आपसे कि एंगल P 90 है। आगे AB की वैल्यू 3√2 के बराबर है। तो आपसे पूछा है कि डाया कितना होगा, इस सर्कल की डायमीटर कितनी होगी। मतलब अगर मुझे OB की वैल्यू पता हो लग जाए या OA की वैल्यू पता लग जाए तो मैं उसको ट्वाइस करके डायमीटर निकाल सकता हूं। बस यही रेडियस पता लगाने की कोशिश करनी है। उससे पहले मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना OAPB, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। अगर मुझे पता लग जाए कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है तो मेरा काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा। आइए कोशिश करते हैं सर कि ये है क्या। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा क्या चीज कि अगर OA रेडियस है और AP टेंजेंट है तो क्या ये 90 होगा 10.1 की हेल्प से। सिमिलरली सर अगर OB रेडियस है और PB टेंजेंट है तो क्या ये भी 90 होगा, बिल्कुल होगा। इन दो बातों को जरा मेंशन करते हैं। तो आप ये लिखेंगे क्या चीज, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू AP, तो आप बोलेंगे OA इज परपेंडिकुलर टू AP। कोई बोले क्यों, तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.1। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, सिमिलरली आप क्या बोलेंगे, सिमिलरली आप कह सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू PB, OB इज परपेंडिकुलर टू PB। क्यों है भाई, तो इसका भी सेम रीजन कि थ्योरम 10.1। सही है यहां तक। अगर ऐसा है तो एंगल B भी 90 होगा, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। नो प्रॉब्लम सर, ठीक है 90 है। अब इस क्वाड्रिलेटरल OAPB की बात करें तो मैं कह सकता हूं चारों एंगल का सम 360 होगा। ठीक है, कंप्लीट एंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी से। ऑल्सो क्या इन क्वाड्रिलेटरल OAPB आप कह सकते हैं एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है सर, एंगल सम प्रॉपर्टी या कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब इसमें एंगल O को छोड़ दें तो A मुझे मालूम है 90 है, P गिवन है क्वेश्चन में कि 90 है, और B मालूम है मुझे कि 90 है। ठीक है, अगर ये तीनों पता है तो मेरा एंगल O यानी कि फोर्थ एंगल निकल गया। 999 27 270 उधर जाके माइनस होगा तो एंगल O की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। अब देखिए चारों एंगल 90 है, इतना तो पता चल गया। तो सर अगर चारों एंगल 90 है तो स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, पता लगाते हैं और क्या क्या आपको इसमें पता है और क्या क्या मालूम है। सर मैं कह सकता हूं कि OA OB आपस में बराबर है, OA इज इक्वल टू OB। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे सर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना। अब देखिए OA और OB एडजेसेंट साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स भी बराबर हैं, चारों एंगल भी राइट एंगल्स हैं। इसका मतलब कि जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर क्या कह सकते हैं आप, OAPB इज अ स्क्वायर। बस पता लग गया मुझे किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, अब मेरे लिए काम हो गया आसान। अब देखिए AP के बारे में कह रहा है कि AB कह रहा है कि ये 3√2 है। सर AB है क्या, AB इसका डायगोनल है। अब क्लास 8th की बात है कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, तो क्या लिखेंगे
वी नो दैट क्या डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है भाई, √2 इंटू साइड के बराबर होता है। ठीक है, अभी जो डायगोनल है इसका नाम है ए बी, तो मैं बोलूंगा ए बी कितना है भाई, √2 इंटू साइड। अब देखो साइड क्या ले सकता हूं मैं किसी को भी ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझसे डायमीटर पूछा गया है तो रेडियस बताना जरूरी है, तो या तो मैं ओ बी लिखूंगा या मैं ओ ए लिखूंगा। ठीक है, मैंने लिख दिया ओ बी, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब यहां पे देखेंगे सर, ये जो ए बी है ना, ये 3√2 के बराबर है, तो 3√2 इज इक्वल टू ओ बी √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से मुझे मालूम पड़ा कि ओ बी की वैल्यू जो है वो 3 है सेंटीमीटर, ओ बी रेडियस है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो डायामीटर आपको पता चल गया कि कितना हो गया सर, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो आपका डायमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सिंपल सवाल से शुरू किया, आसान सवाल था, बस आपको पता लगाना था ये क्या है, देन उसके बाद काम हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आइए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट द पॉइंट P। ये ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है, फिगर को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है जिसमें सर्कल क्या कर रहा है, BC को टच कर रहा है। ठीक है भाई, कहां पर, पॉइंट P पर। अब कह रहा है अगर AB को आगे प्रोड्यूस किया जाए, एक्सटेंड किया जाए, और AC को भी आगे प्रोड्यूस किया जाए, तो सर्कल को वो Q और R पे टच करता है। जो हमसे पूछा गया जरा उस पर ध्यान देते हैं। ये पूछा गया है सर, क्या पूछा गया है, प्रूव करने को कहा गया। देखिए, प्रूव दैट AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ये प्रूव करना है हमें। आइए देखते हैं। तो मैं RHS लेके शुरू करता हूं, LHS के जैसा ला देता हूं, प्रूव हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, RHS इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या चीज, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। नो प्रॉब्लम सर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स AB प्लस BC प्लस CA, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ की जगह हाफ, AB की जगह AB। सर अगर आप फिगर को देखें तो क्या आप कह सकते हैं कि BP और BQ आपस में बराबर होगा, 10.2। ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से CP और CR आपस में बराबर होगा, अगेन 10.2। ठीक है सर, तो मैं वही काम करूंगा। मैं क्या करूंगा, उससे पहले BC के दो टुकड़े हो रहे हैं, BP और BC, तो मैंने लिख दिया BP और BC। ठीक है भाई, और CA अपनी जगह पर एज इट इज। ठीक, हाफ की जगह हाफ, AB की जगह AB। ठीक, अब अगर आप देखें तो क्या मैं BP को BQ के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्यों लिखना है हमें। ठीक है, सिंपल सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली पूछा गया। क्यों ऐसा लिखना है, क्योंकि मुझे AQ लाना है, और AQ जो है वो AB और BQ से मिलकर बना है, इसलिए मुझे AB और BQ चाहिए। तो क्या मैं BP की जगह पर BQ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली अगर मुझे AQ लाना है तो मुझे AR से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि AQ और AR भी बराबर है। तो इसका मतलब कि अगर मैं इन चारों को AB और AQ के टर्म्स में चेंज कर दूं, और फर्दर मतलब बाद में वापस से उसको सबको AQ के टर्म्स में चेंज कर दूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा सर, CP की जगह लिख दूंगा CR। ठीक है, CP की जगह CR, कहां गया सर CP, क्या लिखा मैंने, BP और BC नहीं, BP और PC है ये। ठीक है, ये आपका BP और PC है, ये BC नहीं है, PC है। ठीक है तो अब मैं फिगर को देखूं तो मैं PC की जगह लिख देता हूं CR, नो प्रॉब्लम, इसकी जगह लिख दिया CR, और प्लस का AC या CA। आगे बढ़ने से पहले जरा इसका रीजन दें कि हमने क्यों BP को BQ लिखा। तो कहेंगे सिंस BP इज इक्वल टू BQ एंड कोई पूछेगी PC को CR के बराबर क्यों लिखा, सेम रीजन, PC इज इक्वल टू CR। ये दोनों आपस में बराबर है, दोनों का एक ही रीजन है सर, क्या दोनों का एक ही रीजन है
थ्योरम 10.2, नो प्रॉब्लम। आइए अब अगर आप फिगर को देखें तो क्या मैं ए बी प्लस बी क्यू मिला के ए क्यू लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मैंने लिख दिया दोनों की मदद से ए क्यू। क्या मैं ए सी प्लस सी आर को ए आर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए मुझे सिर्फ ए क्यू लाना है, मतलब ए आर को रिप्लेस करना है। तो अब वापस से क्या ए क्यू और ए आर आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। तो मैं ए क्यू के जगह ए क्यू और ए आर की जगह भी ए क्यू। ठीक है भाई, अब मैंने ए क्यू को ए आर क्यों लिखा? सेम रीजन आप देंगे, सिंस ए क्यू इज इक्वल टू ए आर। रीजन थ्योरम 10.2। अब देखो आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। कैसे सर? दिस इज हाफ एंड दिस इज ए क्यू प्लस ए क्यू, 2AQ। तो यहां से ये खत्म हो गया और आपका आ गया आर LHS के जैसा जो कि था AQ। ठीक है भाई, तो मैं यहां लिखूंगा क्या? इज इक्वल टू LHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस ये क्या घर घर करके की आवाज आ रही है भाई? क्या बैकग्राउंड में शुरू हो गया इतनी सुबह सुबह? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। सिंपल था ये, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, पूछा गया है इनफैक्ट। अब देखो ये सेम है, एकदम सेम है, उससे तो आसानी है, इसमें कुछ प्रूव नहीं करना, बस एक सिंपल सा चीज क्या निकाल देना, पेरीमीटर निकालना है ना। तो ये आप निकालने की कोशिश करिएगा, मैं इसको होमवर्क के फॉर्म में छोड़ रहा हूं। ठीक है, अपने लिए आप इसको करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या चीज? टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है भाई, सर्कल का सेंटर O है, दो टेंजेंट्स हैं जो कि एक्सटर्नल पॉइंट T से सर्कल के ऊपर ड्रॉ किए गए हैं। हमें ये करना है, क्या प्रूफ करना है? PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। देखिए ये NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2 है। सर्कल, ट्राइंगल और AP, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जो NCERT लेवल पर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10 साल का PYQ लेके बैठेंगे या सैंपल पेपर लेके बैठ जाइए, आप कोई इश्यू नहीं है, लेटेस्ट सैंपल पेपर ले लीजिए, आप देखेंगे कि 10.2 के वो 13 क्वेश्चंस, और एग्जांपल वैसे टोटल 3 है, लेकिन एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 यानी कि 13 एंड 2 ये एग्जांपल्स, 15 क्वेश्चंस हर बार पूरे पेपर में। मुझे नहीं लगता कि कोई पेपर होगा जिसमें एटलीस्ट उस पूरे चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन ना हो। ठीक है, और उसमें भी सबसे ज्यादा रिपीट कौन होता है? तो एग्जाम्पल 2 जो कि ये है, फिर एग्जाम्पल 3 है, फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, तो उसी में से एक क्वेश्चन ये है। कैसे करें सर? PTQ कौन है सर? PTQ मेरा ये वाला पार्ट है, और सर OPQ कौन सा है? OPQ मेरा ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखो एंगल्स को 3-3 लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा बोलने में लिखने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कुछ अज्यूम कर लो अपने मन से। ठीक है, बाद में रिप्लेस कर देंगे। ठीक सर, मैं कहता हूं कि ये X है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब जरा देखिए क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? 10.2 TP इक्वल्स TQ। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। क्या हम ये देख रहे हैं, हम बोलेंगे क्या कि फ्रॉम फिगर हम ये देख पा रहे हैं क्या चीज? TP इक्वल्स TQ। कोई पूछे ये दोनों बराबर क्यों हैं? आप बोलेंगे थ्योरम 10.2 की वजह से। ठीक है भाई, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। आगे बढ़ने से पहले अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब कि मुझे इतना पता चल गया कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है भाई, मैं इनको कह देता हूं y। ठीक, तो मुझे इसको भी y लेना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो आप लिख दीजिए देयरफॉर क्या चीज? अब नाम लिख दीजिए इसका, एंगल TQP, एंगल TPQ, एंगल TQP, एंगल TPQ ये भी बराबर होंगे। लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर बहुत सिंपल रीजन लिखना चाहते हो तो लिख दो सिंस TP इज इक्वल टू TQ। डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चाहो तो आप ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
इक्वल। ठीक है भाई, ये है। और हमने इन सबको क्या मान लिया, हमने इनको मान लिया कि लेट अस से y, ये हमने माना है, दिया तो था नहीं, तो आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन कर दीजिएगा लेट या से, जो आपको मन करे, बस इसको मेंशन करना मत भूलिएगा। ठीक है भाई। अब अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो क्या तीनों का सम 180 होगा? बिल्कुल होगा। तो मैं बोलूंगा ऑल्सो x प्लस वाई 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, x प्लस 2y 180 डिग्री। अब निकालूं किसकी वैल्यू, x की, y की, किसको निकालूं? तो देखो जरूरत के हिसाब से PTQ PTQ OPQ। ठीक है भाई, OPQ। ठीक है, अब यहां से मुझे PTQ की जरूरत है, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x लाना है मुझे। अब इससे पहले आगे बढ़े, क्या मैं OPQ को कुछ अज्यूम कर लूं? सर मैं कहता हूं, मान लीजिए इसका नाम दे दिया मैंने K। अब अपना टारगेट सेट करते हैं। PTQ जो है ना वो हमारा x है और OPQ जो है वो K है। हमें ये प्रूव करना है बस। ठीक है, बाद में रिप्लेस कर देंगे। x इज इक्वल टू 2K लाने की कोशिश करिए। आइए करते हैं कोशिश। सर एक बात बताइए, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एंगल 90 होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है ना, वो एंगल 90 होगा। क्या चीज? नाउ हम क्या देख रहे हैं सर, हम ये देख पा रहे हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT। कोई बोले क्यों? आप बोलिए थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है तो एंगल P इक्वल्स 90 डिग्री। सर अगर फिगर को देखें तो ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, क्या ये y प्लस के बराबर है? बिल्कुल है। तो मैं इसको लिख दूं क्या, और y प्लस के इक्वल्स 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, एक इक्वेशन मेरे पास यहां था, एक इक्वेशन यहां था। मैं यहां से y की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो 90 माइनस के बराबर आ रहा है, इसका कुछ नाम दे देता हूं। और यहां से y की वैल्यू निकालूंगी तो कितना होगा सर? देखिए 2y होगा 180 माइनस एक्स, तो y कितना हो जाएगा यहां से? सर यहां से y हो जाएगा 180 माइनस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 180 बाई 2 90 माइनस एक्स बाई 2। इसका मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 को गौर से देखें तो सर y इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस। तो 1 और 2 की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, दोनों का एक साइड बराबर है, दूसरा साइड बराबर, इसका RHS इज इक्वल टू इसका RHS, मतलब 90 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना? 90 माइनस k। क्वेश्चन यहां पे खत्म होता है। कैसे? 90 90 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। क्या देखा आपने? x अपॉन 2 इज इक्वल टू k। सर यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? आपका x आ गया 2k। सर यही लाना था, यही लाना था। ठीक है, ये तो हमने बस अपनी आसानी के लिए लेटर्स अज्यूम कर लिए थे। ठीक है ना। क्या मैं x को लिख सकता हूं एंगल PTQ? x को लिख सकता हूं एंगल PTQ। क्या मैं k को लिख सकता हूं एंगल OP? हो गया सर, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, यही प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। ठीक है सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC। दिख रहा है? सिंपल है। सच दैट इट टचेस द साइड्स AB, BC एंड CA एट पॉइंट्स D, E एंड F। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द लेंथ्स ऑफ साइड्स AB, BC, CA, ट्रायंगल के तीनों साइड्स की वैल्यू गिवन है 12, 8 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ्स AD, BE, CF। जरा देखना क्या मेरे से पूछा गया है। मुझसे पूछा गया है AD, मुझे ये निकालना है। BE, AD के बाद BE, मुझ ये पूछा गया है और ये पूछा गया है। ठीक है भाई। सर एक बात बताइए, अगर मैं इसको कुछ अज्यूम कर लूं तो क्या ये भी x के बराबर होगा 10.2? अगर मैं इसको y अज्यूम कर लूं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, अगेन 10.2। इसको अगर मैं कुछ अज्यूम कर लूं z, तो क्या ये भी z के बराबर होगा?
10.2। पहले ये बातें लिख देते हैं और जो हमसे पूछा गया वो बेसिकली एक्स वाई जेड के बराबर है। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कर सकते हैं आप सर? पहले ये तीनों चीजें दिखा दीजिए कि वो बराबर है। आप कहेंगे फ्रॉम फिगर हम ये देख पा रहे हैं कि सी एफ इक्वल्स सीई, सी एफ इक्वल्स सीई। ठीक है, बराबर तो है, बट अपने मन से मैंने कहा कि ठीक है भाई, इसको हमने x मान लिया। अगर पॉइंट ए से देखें तो ए एफ इक्वल्स एडी, ए एफ इक्वल्स एडी। हमने कहा कि अपने मन से इसको हमने y मान लिया। ठीक है भाई, y मान लिया। ठीक है, सिंपल है। और अगर आप b से देखें तो b इक्वल्स बी डी, बी इक्वल्स बी डी, और हमने कहा कि अपने मन से इसको कुछ z मान लिया। बट इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों क्यों बराबर हैं, तो आप तीनों के लिए सेम रीजन दे दीजिए सर, थ्योरम 10.2। अब आइए देखते हैं, कह रहा है आपसे कि ए बी की वैल्यू कितनी है 12। ए बी सर, फिगर में ए बी का सम है y, ए बी वाई और z का सम है, तो मैं कहूंगा गिवन क्या ए बी इज इक्वल टू 12। ए बी को लिख सकता हूं y प्लस जेड, इसका मतलब हुआ y प्लस जेड इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1। और क्या गिवन है? बी सी इज इक्वल टू 8, तो मैं कहूंगा बी सी इज इक्वल टू 8। फिगर के अकॉर्डिंग बी सी जो है वो z प्लस एक्स के बराबर है, तो मैं बोलूंगा x प्लस जेड इज 8, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या गिवन है? AC इज इक्वल टू 10। फिगर में AC जो है वो x प्लस वाई के बराबर है। AC इज इक्वल टू 10, x प्लस वाई 10, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3। जो आपसे पूछा है AD, AD का मतलब y, आपसे पूछा है BE, सर BE का मतलब z पूछने की कोशिश कर रहा है, और CF, CF का मतलब आपसे x, मतलब x y z की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है ना, x y z की वैल्यू बता दीजिए, काम हो गया। ठीक है, तो 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपके पास ज्यादा ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ज्यादा आसान इसलिए हो जाता है कि आप किसी भी दो को ले सकते हैं, मर्जी है सर, किसी भी दो को ले लीजिए। ठीक है, आइए मैं 1 2 2 3, कुछ 1 2 लूंगा तो z मिल जाएगा, 2 3 लूंगा तो मेरे को x मिल जाएगा, कुछ भी ले सकता हूं। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 कह रहा है y प्लस जेड, y प्लस जेड किसके बराबर? 12 के बराबर। 2 कह रहा है x प्लस जेड। अब फौरन इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सर घटा देते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई सर? 4। मैंने इसको कहा इक्वेशन नंबर 4। अब आइए जरा 3 4 की हेल्प से देखते हैं। 3 4 की हेल्प से क्या काम हो जाएगा? दोनों को जोड़ देते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4। 3 कितना है? x प्लस वाई, या y प्लस एक्स, एक ही बात है। 10 के बराबर। 4 कितना है? y माइनस एक्स, किसके बराबर सर? 4 के बराबर। ऐड करेंगे, ये दोनों खत्म, 2y की वैल्यू 14, तो यहां से 2y निकल के आ गया 14, तो y निकल के आ गया 7, और ये जो y है यही मेरा AD है, तो मेरा AD आ गया 7। बस कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू पुट करिए, जिसमें दिल करे उसमें पुट करिए, दूसरा अननोन निकल जाएगा, फिर उसकी वैल्यू किसी और में पुट करिए जिस जरूरत है, तीसरा अननोन निकल जाएगा। आइए मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं, किस में कर दूं सर? 3 में कर देते हैं। तो आप बोलेंगे फ्रॉम 3, क्या चीज? x प्लस वाई 10, इसका मतलब हुआ x प्लस 7 10 के बराबर, तो यहां से x आ गया 3, और जो x है वो बेसिकली CF है, 3 सेंटीमीटर ये आ गया। अब x की वैल्यू या y की वैल्यू उठा के किसी और में पुट कर दीजिए, z आ जाएगा। चलिए इसमें पुट कर देते हैं, फ्रॉम 2 x प्लस z 8, फ्रॉम 2 x प्लस z, x आया कितना है? 3, तो x प्लस z 8 के बराबर है, x की वैल्यू 3 आई है, 3 प्लस z 8 के बराबर, तो z कितना आ गया? 5, और जो z है वो बेसिकली BE है, तो BE की वैल्यू, आसान क्वेश्चन है ये सब, लेकिन पूछा जा रहा है। ठीक है सर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सैंपल पेपर में ना हो या कभी पूछा ना गया हो, रैंडम सवाल ऐसे नहीं लिया गया, कहीं ना कहीं पूछा गया। चलिए मैं तो कहूंगा ये सब सैंपल पेपर
PYQ, ठीक है ना, इन सब के चक्कर से बचना है, बस तुम RS कर लो। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस है तो RD कर लो या RS कर लो। अगर सेम टाइम में, कम टाइम में सेम कंटेंट चाहते हो, RS कर लो, सब मिलेंगे भाई। क्वेश्चंस आसमान से नहीं आते हैं, बात समझ में आ रही है? वो रिवील नहीं होता आसमान से, कोई स्पेशल आदमी उसको लेके नहीं आता है। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, क्या वो RS में नहीं मिलेगा? 100% मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये सवाल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है 10.2 का। पता नहीं कितनी बार पूछा, अगर 10 बार में 6-7 बार ना पूछा हो तो आप जो कहेंगे वो, कम से कम 6-7 बार पूछा है ये। सैंपल पेपर में भी इसी को दे रहा है, प्रीवियस ईयर में भी इसी को दे रहा है, और है एनसीईआरटी लेवल, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे, कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर, ठीक है भाई, ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ए क्यू बी पी एंड पी क्यू, ये ए क्यू से मुझे रेखा गुप्ता क्यों याद आ रही है बार बार। आइए, ये तीनों टेंजेंट्स हैं। आपसे क्या पूछा गया? प्रूव दैट पी ओ क्यू 90, पी ओ क्यू ये वाला एंगल प्रूव करना है कि 90 के बराबर है, ठीक है सर। आइए करते हैं, थोड़ा सा आसान सा सवाल है। देखो, हमें प्रूफ करना है कि वो 90 के बराबर है। कौन? ए पी एंगल पी ओ क्यू। आज ये देखते हैं। सबसे पहले क्या मैं कह सकता हूं कि क्यू ए क्यू पी बराबर है? बिल्कुल बराबर है, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रॉ किया, यहां पे कोई पॉइंट नहीं है, अपने मन से अज्यूम कर लेंगे, कोई आइए जरूरत पड़ी तो अज्यूम कर लेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रो इसके बारे में लिखना पड़ेगा सर। आइए थोड़ा सा इंट्रो लिखते हैं। क्या चीज? आप बोलेंगे अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन, अ सर्कल विद सेंटर O इज गिवन, और क्या गिवन है? ए क्यू बी पी पी क्यू, ए क्यू बी पी एंड पी क्यू आर क्या चीज? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम, ऐसे टेंजेंट्स टू द सर्कल, कहां पर? एट पॉइंट्स। सर ए क्यू कहां पर टेंजेंट है? एट पॉइंट्स ए। बीपी कहां पर टेंजेंट्स है? सर्कल को कहां पे टच कर रहा है? बी। और पी क्यू कहां पे टेंजेंट है? मैं अपने मन से इसका कुछ नाम दे देता हूं। क्या चीज? इसका नाम दे देता हूं सर सी। तो मैंने इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। ये एक बार में क्यों नहीं लेता है? आइए, ये हो गया सी। मैंने इसको मान लिया कि ये कहां पे क्या है? एट पॉइंट सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा है तो अब देखिए जरा, अब देखो इसमें और क्या कर सकते हैं? ये एंगल मुझे 90 प्रूफ करना है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं सर। कंस्ट्रक्शन में हम ये कह सकते हैं, ज्वाइन ओसी, ओसी को ज्वाइन कर दिया। अब अगर आप इन दो ट्राइंगल में से या इन दो ट्राइंगल में से किसी को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, क्यों करना है? ताकि मैं ये और ये एंगल बराबर प्रूफ कर सकूं, ठीक है। सिमिलरली नीचे वाला होगा तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएगा। ये करना हमारा पर्पस है, ठीक है। आइए देखते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल ले सकते हैं, ऊपर वाला या नीचे वाला। मैं ऊपर वाला दो ले रहा हूं। क्या चीज? इन ट्राइंगल OQC OQA, इन ट्राइंगल OQC एंड ट्राइंगल OQA। क्या भाई? आइए जरा इसको कॉमन प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोलूंगा OQ इज इक्वल टू OQ कॉमन, ठीक है। OQ इज इक्वल टू OQ, रीजन आप बोलेंगे कॉमन। सर QA इक्वल्स QC, ठीक है। QA इज इक्वल टू QC, इधर लिख देता हूं QC इज इक्वल टू QA, क्योंकि QA इस ट्राइंगल का पार्ट है। कोई पूछे क्यों तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.2। और क्या मैं कह दूं OA OC बराबर है आपस में? बिल्कुल है, OA OC बराबर है। OC इज इक्वल टू OA, OC इज इक्वल टू OA। क्या रीजन दे सकते हैं बताइए? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल,
रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सर अगर ऐसा है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। ट्रायंगल OQC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQA बाय ट्रिपल एस। ठीक है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ये हो गए। अगर ऐसा है, मैं इसका नाम दे देता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो क्या कह सकता हूं कि 1 और 2 बराबर है। 1 किसका हिस्सा है? OQA का, इधर। तो एंगल 2 बराबर एंगल 1, देयरफॉर एंगल 2 बराबर एंगल 1। कोई पूछे क्यों, तो आप बोलेंगे CPCT। देखो ये जो X Y Z 1 2 3 4 जो भी मानते हो, बस इसलिए कि थोड़ा लिखने में बोलने में कम टाइम लगे। ठीक है, बाद में आप उसको रिप्लेस कर देंगे जो लेटर एग्जैक्ट दिया गया। अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल में ये काम हो गया। सर अगर यही वाला काम नीचे कर दें तो 3 = 4। लेकिन क्या लगता है हम ये दोबारा से काम करेंगे? नहीं, हम सिंपली लिख देंगे क्या? सिमिलरली, हम लिखेंगे सर सिमिलरली एंगल 3 = एंगल 4 बाई CPCT। ये भी बराबर रहेगा। ठीक है, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो एक लाइन और लिख दीजिए। सिमिलरली पूरा कहानी नहीं करेंगे, एक लाइन लिख दीजिए। सिमिलरली एंगल OPC एंड OPB, ट्रायंगल OPC is congruent to triangle OPB by ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी। अगर ऐसा है अब आप लिख दीजिए therefore एंगल 3 = एंगल 4। OPC का कौन सा एंगल है? 3 है, इसका 4 है। एंगल 3 = एंगल 4 बाई CPCT। बस अगर आप लिखना चाहते तो बस ये लिख देना कि सिमिलरली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, पूरी कहानी नहीं। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि AB डायमीटर है। सर AB डायमीटर है तो सर इस पे बनने वाले सारे एंगल का सम 180 होगा, एंगल्स ऑन अ लाइन। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या? Since AB is a diameter, therefore angle 1 + 2 + 3 + 4 is 180। अब समझिएगा 1 और 2 आपस में बराबर हैं, 3 और 4 आपस में बराबर हैं। तो मैं 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, जरूरत किसकी है वो देखेंगे। सिमिलरली 3 की जगह 4, 4 की जगह 3, लेकिन जरूरत किसकी है? आओ देखते हैं। आपसे पूछा गया है कि आप ये प्रूफ करके दिखाओ एंगल POQ। सर POQ को अगर आप देखेंगे तो ये 2 और 3 की जरूरत पड़ेगी आपको। 2 और 3 का सम है, इसका मतलब मुझे 2 चाहिए और 3 चाहिए। तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 2 रहने देता हूं। सिमिलरली 3 तो रहने देता हूं, मुझे चाहिए, और 4 की जगह भी 3। कोई पूछे भाई ऐसा क्यों किया, तो आप लिख देंगे ऑलरेडी प्रूव्ड, या ऐसे लिख दीजिए। क्या लिख देंगे सर? सिंस 1 = 2 एंड 3 = 4, इसीलिए हमने लिख दिया। अब देखना 2 टाइम्स एंगल 2, 2 टाइम्स एंगल 3, 180। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया खत्म। दोनों में 2 कॉमन, क्या कहेंगे? एंगल 2 + एंगल 3 180। 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 + 3 की वैल्यू 90। अब यही तो है हमारा 2 + 3, यही तो मेरा POQ या QOP है। जो बोला गया वो वर्ड लिख देंगे। इसी बात को हम लिख सकते हैं एंगल POQ, क्योंकि जो 2 + 3 है उसी का नाम POQ है। ये हमें प्रूफ करना था। ये आसान है, कोई नहीं कह सकता कि मुश्किल है। एक बार सिमिलरिटी लगा के और आपको एंगल ये चारों बराबर क्यों होंगे, इसका भी रीजन दे दीजिएगा। एंगल्स ऑन अ लाइन, एंगल्स ऑन अ लाइन, जब एक लाइन के ऊपर जितनी भी एंगल बनती है सबका सम 180 होता है। अगर वो 2 ही पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तब तो बोलेंगे लीनियर पेयर, 2 से ज्यादा हो रहा है तो बोलेंगे एंगल्स ऑन अ लाइन। ये हो गया आपका सवाल। ये बहुत बार पूछा गया, 10 में से 6-7 बार तो कंफर्म लिख के ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला गया? MCQ है, देखना जरा। देखने में डरावना सा लग रहा होगा, है नहीं वैसे। आओ देखते हैं। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर OR इज अ कॉमन टेंजेंट। देखो OR एक टेंजेंट है। कॉमन क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस पर भी है, इस पर भी है। आगे आगे क्या कह रहा है सर आपसे? टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट T। ठीक है, एट पॉइंट टू द गिवन सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट पॉइंट T। अगर इन दोनों को देखें तो दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नल, जैसे ये एक सर्कल है, इसका एक्सटर्नल ये
दोनों एक दूसरे को कहां पे टच कर रहे हैं, यहां पर, है ना। तो कह रहा है दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टी पे टच कर रहे हैं, मीट्स क्यू आर एट पी। यही क्यू आर को कौन मीट कर रहा है, पी। अब आगे जरा समझिएगा क्या गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है सर if PT is 3.8 then find QR। आपको QR निकालना है, मतलब ये लेंथ कितनी है ये बताना है, और हेल्प के लिए आपको दे रखा है ये लेंथ। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव है 1 मिनट का सवाल, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए 2 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करिए। सर अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो दिस बराबर दिस, और अगेन अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो दिस बराबर दिस। बोलिए होगा, बिल्कुल होगा। आइए इसको लिख देते हैं। तो इसको कैसे, पहले तो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखो, सर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब अगर ये 3.8 है, अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8 है, और ये 3.8 है तो ये भी 3.8 है। हमसे पूछा गया है क्यू आर 3.8 प्लस 3.8 विच इज 7.6। अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऐसे करना है, लेकिन अगर सर ये सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछे तो बस हमें थोड़ा लिखना सीखना है कि हम लिखे क्या, लिखे कैसे। ठीक है ना, आओ करते हैं इसको। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिख दीजिए, ऑब्जेक्टिव में पूछे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है बहुत पहले। क्या चीज, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी, पी क्यू इज इक्वल टू पी टी एंड पी आर इज इक्वल टू पी टी। ये दोनों बराबर है, और क्योंकि पी टी 3.8 है तो ये सब के सब 3.8 होंगे। कोई पूछे क्यों दोनों बराबर हैं, आप बोल दीजिएगा थ्योरम 10.2 की वजह से। अब हमसे जो पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं। हमसे पूछा गया भाई क्यू आर, तो आप बोलेंगे क्यू आर इज क्यू पी प्लस पी आर, क्यू पी प्लस पी आर। सर आपका क्यू पी या पी क्यू 3.8 के बराबर, और जो आपका पी आर है दिस इज ऑल्सो 3.8। तो ये हो गया सर 38 2 76। तो जो क्यू आर है दैट इज 7.6। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, फिगर थोड़ा सा अजीब सा है, डरने की जरूरत नहीं है। इन द गिवन फिगर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, देखना जरा, पी क्यू पी आर ड्रॉन टू अ सर्कल सच दैट आर पी क्यू 30, आर पी क्यू ये एंगल 30 है। A chord RS, ये RS एक chord है, is drawn parallel to the tangent PQ। कह रहा है ये RS इस PQ के पैरेलल है। आगे and RSQ is 75, RSQ ये वाला 75 है। क्या पूछा गया है, RQS, RQS। सर ये कितना होगा बता दीजिए, ये कितना होगा, मुझे नहीं पता किस में पूछा, ये 2 नंबर से ज्यादा लग नहीं रहा है। आइए देखते हैं। सर एक बात बताइए, ये पैरेलल है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि सर जितना ये उतना ही ये, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बट ये है कितना हमें पता ही नहीं है। आर एस क्यू दिया था ना, ये 75 है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक बार तो पैरेलल की प्रॉपर्टी, एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी एंड क्वेश्चन हो गया। ये काम करना है इसमें आप पता लगाइए कैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप देखिए ये वाला चीज है 30, ठीक है, मुझे नहीं पता ये कितना है, बट इतना पता होगा कि दोनों बराबर हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से अगर मैं बात करूं, और एक क्या गिवन था, 30 आर एस क्यू, वेयर इज आर एस क्यू, आर एस क्यू 75, ये 75, ये 30, ये कितना होगा ये बता दीजिए। 1 मिनट आधा मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार जरा इसको पॉज करके सोचिए, बंद करके, हाँ 1 मिनट के लिए जरा इसको सोचिए ये कैसे कर सकते हैं। जल्दी, 2 नंबर का सवाल है ये कि अगर मेरे को आर एस क्यू 75 गिवन है और कहा गया ये दोनों पैरेलल है तो मैं क्या कर सकता हूं ये बताना है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 2 नंबर का सवाल है ये। चलिए 20 सेकेंड्स, किसी से अगर हो गया हो तो अच्छी बात है। आइए देखते हैं इसको। देखिए सर पी आर और पी क्यू आपस में बराबर होंगे 10.2 की हेल्प से, ठीक है। आइए लिखते हैं। तो मैं बोलूंगा कि सर
फ्रॉम फिगर पी आर इक्वल्स पी क्यू। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? तो आप बोलेंगे थ्योरम 10.2। अब अगर ये दोनों बराबर होगा, वापस से वही बात, आइसोसेलेस ट्रायंगल बार बार आ रहा है, पहली वीडियो में मैंने कल बताया था कि बार बार यूज होगा। सर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एंगल बराबर है, तो आज की क्लास में भी यूज हुआ है ये। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ सीधा सीधा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। कितना है नहीं पता, आपस में बराबर जरूर है। सर मैं कहता हूं x है, मैं कहता हूं तो ये भी x होगा। तो आ जाइए, देयरफॉर इस एंगल का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे एंगल R और एंगल Q। ठीक है, ये चाहे तो पूरा लिख दें, QRP। ठीक है, QRP किसके बराबर सर? PQR के बराबर। ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे। अगर आप शॉर्ट में रीजन देना चाहते तो लिख देंगे सिंस PR इज इक्वल टू, बंद करिए, सिंस PR इज इक्वल टू PQ। और अगर पूरा लिखना चाहते तो आप ये लिख सकते हैं कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, नो प्रॉब्लम, ये दोनों बराबर है। अच्छा इस ट्रायंगल में जरा इन ट्रायंगल PQR हम कह रहे हैं x प्लस 30 180 के बराबर, नो प्रॉब्लम। तो यहां से 2x की वैल्यू आ गई 150, तो x की वैल्यू आ गई 75। इसका मतलब कि मेरा क्या है सर, ये वाला एंगल 75। तो सर ये वाला एंगल आप बोलोगे ये भी 75। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसको तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था यार, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, इतना काम भी मुझे नहीं करना था। अब एक और आसान मेथड समझ में आ गया, करना ही नहीं था, है ना, जरूरत नहीं थी, आसानी से हो जाता। कैसे? चलो कोई नहीं, हटाओ, हो गया 75। अब हो गया तो इसको कौन इसको पूरा इरेज करे, 75। ठीक है, अब सर ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्या? क्यों? क्योंकि बोला गया था कि ये कॉर्ड इस टेंजेंट के पैरेलल है, तो Z की प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तो ये 75 तो वो भी 75। तो आइए उसके बारे में लिखते हैं, इसका नाम है SRQ। SRQ लिखेंगे। ऑल्सो एंगल SRQ बराबर होगा किसके? RQP के। RQP के। कोई बोले क्यों बराबर होगा? हालांकि क्योंकि RQP जब 75 है तो SRQ भी 75 होगा, बट क्यों होगा? तो आप बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट आपको कैसे पता ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? आप तभी लगा सकते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हो। तो सिंस SR इज पैरेलल टू PQ। अब खत्म हो गया सर। अब मेरे से ये पूछा गया है, वापस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दो 75 तो ये वाला 30। ठीक है, वापस से लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। किसमें? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है, यहां भी लगाया। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसको। अब 30 डिग्री आंसर है, बस लगा के लिख दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल क्या RQS, क्या देख रहे हैं आप? एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S 180 के बराबर है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम कह सकते हैं R की वैल्यू 75, Q आपका निकल जाएगा और S भी कितना है? 75। तो सर यहां से आप कह सकते हैं ये 75 150 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल Q, या इसी को मैं कह दूं एंगल Q ना कह के RQS। ठीक है ना, तो एंगल RQS की वैल्यू 30। जब से वीडियो शुरू किया है पता नहीं बैकग्राउंड में कैसी नॉइज है यार, ये इससे पहले नहीं हो रहा था। सुबह के 6 बज रहे हैं और ये पता नहीं क्या घर 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 घर। देखो इधर एक और MCQ देखते हैं। कह रहा है इन द फिगर PQ इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द सर्कल्स। ठीक है भाई, देखो ये PQ जो है छोटे वाले को भी टच कर रहा है और बड़े वाले को भी टच कर रहा है, इसलिए PQ एक कॉमन टेंजेंट है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। एस आर एंड पी टी आर टेंजेंट्स। देखो जरा, एस आर भी टेंजेंट है और पी टी भी। कहने का मतलब ये तीनों टेंजेंट है, बस एस आर छोटे वाले के लिए, टीपी बड़े वाले के लिए, क्यूपी दोनों के लिए। क्या बोला गया वो समझते हैं। बोला गया सर आपसे एस आर 4 है, पीटी 7 है, आरपी की वैल्यू बताओ। देखना जरा, एस आर ये वाली वैल्यू 4 के बराबर है, 4 यूनिट्स, पीटी 7 यूनिट्स। क्या निकालने को बोला गया सर? आरपी। ये कितना होगा? ऑब्जेक्टिव है, देख के लग रहा है तो आसानी होना चाहिए। ओरली पहले इसको थोड़ा समझते हैं। देखो 15-20, चलो आओ, क्या टाइम दूं, पता नहीं कर रहे हो नहीं कर देखो सर, अगर ये 7 तो ये 7, नो प्रॉब्लम। सर ये 4 तो ये 4, ये टोटल 7 था तो ये टोटल 7 है, टोटल 7 है। ये 4 तो ये 4, अब इतना 4 है, टोटल 7 है, ये 3 हो गया। ये करना था, एक नंबर का सवाल था। आइए करते हैं। कैसे कर सकते हैं आप इसको? अब वही है ना, सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। सवाल तो खत्म हो गया। अगर एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं मैं तो टिक मार के मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन अगर आ गया सब्जेक्टिव तो मुझे मालूम हो कि कैसे इस बात को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, वीडियो चल रहा है ना? यस, थैंकफुली चल रहा है। आइए देखते हैं। तो मैं बोलूंगा क्या? फ्रॉम फिगर मैं ये देख पा रहा हूं कि PT इज इक्वल टू PQ, क्योंकि ये 7 तो ये भी 7। ठीक है। सिमिलरली RS इज इक्वल टू RQ, और क्योंकि RS अगर 4 है तो ये भी कितना है? 4 है। ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर है? थ्योरम 10.2। जो पूछा उसकी बात करते हैं। मुझसे पूछा गया RP, तो सर QP कितना है या RP कितना है? तो मैं लिख दूं क्या? RP इज इक्वल टू दिस सेगमेंट इज इक्वल टू टोटल माइनस दिस। लिख सकता हूं क्या? टोटल माइनस दिस लिख सकता हूं ना। QR मेरा 4 है तो मैं यही काम कर देता हूं। सो जो मुझसे पूछा गया है दैट इज RP। कितना होगा? टोटल माइनस दिस पार्ट। वैल्यू पुट कर दो यार। PQ कितना है? 7। RQ कितना है? 4। तो आंसर आ गया 3। तो सर आपका जो रिक्वायर्ड पार्ट था दैट इज 3 यूनिट्स, 3 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। क्या कह रहे हैं इस सवाल में? जरा देखने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BCD इज टेंजेंट। टेंजेंट है पॉइंट C पर। प्रूव दैट BAC एंड ACD का सम 90 है। जरा मार्क करते हैं अपने फिगर में, जो पूछा गया उसको जरा एक बार अच्छे से मार्क कर लो। अगर आपको लेटर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं लिख देता हूं, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ये है सर। पूछा क्या गया है? BAC ये वाला एंगल, ACD ये वाला एंगल, दोनों का सम 90 है। ये प्रूफ करना है। और देखते हैं, वापस से देखो, क्या OC और OA सेम है? अगर क्यों सेम है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर सेम है तो क्या ये और ये बराबर होंगे? ठीक है, साइड्स अपोजिट टू एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो लिखेंगे सर फ्रॉम फिगर आप लिख दीजिए OA इक्वल्स OC, रीजन फॉरन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अगर ऐसा है तो OCA OAC आपस में होंगे बराबर। रीजन एंगल्स कितनी बार यूज हो चुका है एंगल, इसीलिए शुरू करते ही इसको बताया गया था। जरूरी चीज है, छोटी चीजें हैं लेकिन यूज हो रहा है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, कंप्लीट कर लेना, आर इक्वल। ठीक है, जो पूछा गया है उस पर ध्यान देते हैं सर। BAC, वेयर इज BAC? B और कुछ नहीं दिया, BAC ये एंगल है कितना, मुझे ये पता लगाना है। मुझे ये नहीं पता कितना, इतना पता है कि दोनों आपस में बराबर है। ठीक है भाई, मैं इसको कुछ मान लेता हूं, जो भी है ये। और दूसरा कहां गया सर? ACD ये कितना है? 90 है। ACD 90।
नहीं, दोनों का सम 90। अब एक चीज और देख सकते हैं हम, क्या कि सर ये अगर रेडियस है, ये अगर टेंजेंट है, तो क्या ये पूरा पार्ट 90 नहीं होगा? क्या ये पूरा पार्ट 90 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है सर, इसको मैंने कहा, इतने वाले पार्ट को कहा x, तो ये भी x क्योंकि दोनों बराबर थे, और इतने वाले पार्ट को मैंने कह दिया क्या चीज? z। बात खत्म, ठीक है ना? तो मैं बोलूंगा ऑल्सो क्या OC इज परपेंडिकुलर टू BC या BCD, थ्योरम 10.1। ठीक है, अगर ऐसा है तो एंगल C इक्वल्स 90, एंगल C इक्वल्स 90। अब जो एंगल C है वो x प्लस z के बराबर है, इसका मतलब x प्लस z 90। जो हमने अज्यूम किया है उसको जरा रिप्लेस करते हैं। BAC को हमने x माना है, ACD को हमने z माना है, मतलब हमारा टारगेट इनको 90 प्रूफ करना है। आ गया x प्लस z आ गया। अब बोलोगे सर आपने तो ये वाला x लिया था। अरे सर ये वाला x बराबर ही तो है। ठीक है, मुझे बेसिकली ये x और ये z चाहिए था, लेकिन सर ये x और ये x बराबर ही तो है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, और बराबर है तो हमने उसको सपोज करिए कितना मान लिया, इज इक्वल टू x। ये हमने आपस में मान लिया, कोई बात नहीं। तो आपको जो चाहिए था वो चाहिए था ये वाला x और ये वाला z, बट कुछ और आ गया। नो प्रॉब्लम सर, ये x और ये x आपस में बराबर है क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, इसलिए हमारा काम हो गया आसान और क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है सर, अब इसका नाम दे देते हैं। सर हमने x माना था किसको? BAC को, हालांकि मैंने किसी और को भी माना था, लेकिन BAC भी तो x ही है। ACD को हमने z माना था, इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्वेश्चन यहां पर होता है खत्म। ठीक है, 3 लाइन का सवाल, 1 2 3, तुम लोगों को दिखाई दे रहा होगा 6 लाइन, 1 लाइन का सवाल है। आइए केस बेस्ड, थोड़े से नॉर्मल प्रॉब्लम्स हो गए, केस बेस्ड देखिए तो सारा। फिगर स्कोर कोई नहीं मिला, इतना घटिया फिगर। क्या दिया हुआ है सर? फिगर क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको अलग से बना के बता दूंगा। कह रहा है अ बैकयार्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ठीक है, और जरा समझते हैं फिगर को, यहां अच्छे से समझ लो। कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC विद राइट एंगल एट B, राइट एंगल B पर है, और ये ABC है। आगे सर AB 7, BC 15, ठीक है, ये 7 ये 15। कल वाली क्लास में भी बताया था क्या चीज, आप लोग ये सब टेबल याद रखो PBH का ना। 7 15 देखते या बोल देते कि सर ये तो 17 होगा, लेकिन कब बोल पाएंगे अगर आपको ये सब टेबल याद हो। बहुत टाइम बचता है, कोई नहीं, हमें लिखना तो है ही, लेकिन एटलीस्ट हमें आंसर पता है कि क्या आने वाला है अगर हमें याद है तो। आगे कह रहा है सर अ सर्कुलर पिट वाज डग इनसाइड इट सच दैट इट टचेस द वॉल्स AC BC एंड AB। ठीक है ना, इसके अंदर एक सर्कुलर पिट ड्रॉ किया गया इस तरह से कि ये सर्कल के तीनों पार्ट्स को टच कर रहा है। ठीक है, कहां पर टच कर रहा है? कह रहा है AC BC एंड AB एट पॉइंट Q, AC को P पर, AC के बाद BC को Q पर, और थर्ड साइड को R पर। ये कहानी है। आगे AP इज इक्वल टू x मीटर, AP ये पूरी कहानी x के बराबर है। तो आपसे कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो क्लास में इसको बार बार डिस्कस किया जाता है, मैं वही चीज रिपीट करूंगा। एक क्वेश्चन है सिंगल 5 नंबर का, ठीक है, क्योंकि सिंगल क्वेश्चन 3 नंबर 2 नंबर 5 नंबर का हो सकता है, 4 का तो होगा नहीं। और एक क्वेश्चन है 4 नंबर का जिसमें पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स मिला के 4। तो यार लॉजिक क्या कहता है, कौन मुश्किल होगा? वो सिंगल वाला क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि एक को करने से 5 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन, मतलब इन सिंपल वर्ड्स 3 ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि पूरे पेपर में अगर कोई सेक्शन आसान है तो वो है सेक्शन E केस बेस्ड, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। तो ऐसा है जैसे 3 छोटे छोटे क्वेश्चंस। रेयरली होता है, रेयरली बहुत रेयरली होता है, जैसे आज की क्लास में, कल की क्लास में हुआ था सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रह गया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, रेयरली होता है कि इसमें कोई पार्ट फंस जाए। उसमें भी लास्ट वाले में ये पैटर्न SBSC का फॉलो होगा कि
फर्स्ट पार्ट 1, सेकेंड पार्ट 1, थर्ड पार्ट 2, या फर्स्ट पार्ट 1 एंड सेकेंड थर्ड 1.5 और क्या है, एकदम कंफर्म है, कंपलसरी है, तो थर्ड पार्ट में एक ऑप्शन रहता है, ये करो या ये करो, ठीक है। तो ये सबसे आसान होता है, पहले आप मेंटली फ्री हो जाओ इस बात से कि इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ, केस बेस्ड में कोई दम ही नहीं है। क्यों? 3 क्वेश्चन मिला के 4 नंबर का, तो मुश्किल कैसे हो सकता है। और देखते हैं, कह रहा बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर। ए आर कहां है यार रहमान, ये ए आर की वैल्यू निकालनी है। आगे कह रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब ए आर की कोई ऐसी वैल्यू बताओ जो जिसमें एक्स शामिल हो, ए आर की वैल्यू एक्स के टर्म्स में, क्लियर है ना। और एक्स किसकी वैल्यू गिवन थी, एपी की, नो प्रॉब्लम। आइए, तो ए आर कितना होगा ये पूछ रहा है यार। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा है आई गेस, अब पता नहीं ए सी एक्स के बराबर है क्वेश्चन में या ए पी। ए आर पूछा है ना, आधा मिनट दो, मैं जल्दी से बुक लेके आ रहा हूं टेबल पर से। मेरे ख्याल से ए पी एक्स है, आई एम नॉट श्योर, 1 मिनट। जहां तक मेरा ख्याल है एपी जो है वो आपका एक्स है, मैं बताता हूं आपको। ये क्वेश्चन 82 83 कुछ था, कहाँ चला गया, कहाँ आ गया, 24 खुल जा भाई, कहाँ आ गया, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स में घूम रहा हूं मैं। 300 250 किधर है, सर्कल्स। इसमें क्वेश्चन नंबर आई गेस 83 है या 84 है। टाइम पे ढूंढो ना, मिलता नहीं है, ऐसे एक बार में मिल जाता है, एक बार में मिल जाता है। दिस कहाँ गया, AB7 BC 15 AP इज इक्वल टू एक्स। मैंने कहा ना क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। अच्छा, मैं डम हो गया हूँ क्या, लिखा बेचारा सही सही है AP एक्स है, मेरी ही गलती, मैंने AC जल्दबाजी में लिख दिया। क्वेश्चन सही है, मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में AC लिख दिया। तो आइए, AP की वैल्यू x है, ठीक है, AP नॉट AC, मतलब यहां तक x है। डम हूं मैं, आज पता चला मुझे। देखो AP x है, अब आपसे पूछा गया कि AR की वैल्यू बताओ कितनी होगी, लेकिन x के टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो सर AR इक्वल्स AP, थ्योरम 10.2, ठीक है भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। उसके लिए आपको पहले बताना पड़ेगा क्या, कि जो आपका AR होगा, जो आपका AR होगा वो बराबर होगा AP के, और क्योंकि ये x के बराबर है इसीलिए AR आपका x होगा, ठीक है भाई। AR इज इक्वल टू x वॉट, x मीटर। फर्स्ट पार्ट 1 नंबर मिल गया आपको, यहां रीजन दे दो जल्दी से कि दोनों बराबर क्यों हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया, 1 नंबर आ गया आपका, इसलिए मैं कहता हूं केस बेस्ड इजी होता है। सेकेंड पार्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR। अब देखो 1 नंबर के लिए इतना माथा पच्ची तो तुम करोगे नहीं, BQOR थोड़ा सा दिखाना ही पड़ेगा, मजबूरी है। देखो सर, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90, 10.1, 90 ये 90 गिवन है, तो चौथा भी कितना होगा 90, चारों एंगल 90 आ गया। अब बात करते हैं कि ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल। सर ये दोनों रेडियस है आपस में बराबर, एडजेसेंट साइड्स बराबर, चारों एंगल 90, मतलब ये स्क्वायर है। तो कह रहा है ये किस टाइप का है भाई, तो ये स्क्वायर है, लेकिन थोड़ा सा लिख के तो दिखाना पड़ेगा।
आओ इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं कि क्यों स्क्वायर है, कैसे स्क्वायर है। ठीक है, 2024 का क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है। देखो आप लिखोगे, लिखना पड़ेगा, मजबूरी है। फ्रॉम फिगर, क्योंकि है तो सब्जेक्टिव ना, चाहे कितना भी छोटा है तो सब्जेक्टिव। फ्रॉम फिगर ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू बी सी या बी क्यू, कुछ भी लिख लो, एंड देयरफॉर एंगल क्यू इक्वल्स 90 डिग्री। कोई ठीक है, दोनों का रीजन एक साथ लिख देंगे। ओ आर इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड देयरफॉर एंगल आर आपका 90। ठीक है भाई, दोनों का एक ही रीजन। ये क्यों परपेंडिकुलर है, ये क्यों परपेंडिकुलर है, थ्योरम 10.1। ठीक है, दो आपने 90 थ्योरम की हेल्प से कर दिया, तीसरा गिवन था एंगल सम प्रॉपर्टी से, चौथा भी 90 आ गया। नाउ एंगल ओ, ओ आर बी क्यू, एंगल ओ, एंगल आर, एंगल बी प्लस एंगल क्यू 360 डिग्री। रीजन डेल यहां पे डाल दीजिए जो भी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दीजिए। अब यहां पे ओ मालूम है 90, नहीं ओ निकलेगा, ठीक है, आर और क्यू और बी, तो आर की जगह 90, बी की जगह 90, क्यू की जगह 90, यहां से मेरा एंगल ओ निकल जाएगा। ठीक है भाई, 9 3 27, एंगल ओ की वैल्यू 270 उधर जाके माइनस। तो अभी तक तो आपने इतना प्रूव किया कि चारों 90 है, क्या पता स्क्वायर है, क्या पता रेक्टेंगल है, तो आपने ये भी कहा कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये बात आप लिख देंगे। अब आप लिखेंगे क्या, सिंस एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि ओ आर और ओ क्यू फिगर को अगर आप देखेंगे तो ओ आर और ओ क्यू एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है ना, तो आप लिखेंगे सिंस एडजेसेंट साइड्स are equal and each interior angle is a right angle, therefore क्या बोल रहा था, किसका, BQOR, therefore BQOR is a square। ये बता दिया आपने, ठीक है भाई, मजबूरी था, दिखाना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए थर्ड पार्ट का आंसर देते हैं। क्या कह रहा है थर्ड पार्ट, थर्ड का ए पार्ट ऑप्शन होता है, जो मन में आए वहां कर सकते हैं, वहां एक ही करिएगा, अगर दोनों आएगा तब भी एक ही करना है, लेकिन यहां हमसे एक पूछा जाए फिर भी हम दोनों करेंगे। ठीक है, फाइंड द लेंथ PC इन टर्म्स ऑफ x एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले तो PC पूछा गया, देखना जरा फिगर को देखना, PC कहां है, PC PC की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ, और ध्यान रखना है कि PC कुछ ऐसा लिखना है, PC इज इक्वल टू जो भी लिखोगे उसमें x शामिल हो, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ x बताना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, तो पहले PC की वैल्यू निकालते हैं, बाकी बातें बाद में। आइए तो जरा PC पे फोकस करते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड का A पार्ट, PC निकालना है। सर एक बात बताइए, ये अगर x है तो यहां से यहां तक भी तो x होगा। अब टोटल 7 है, तो मैं कह सकता हूं ये वाला हिस्सा 7 माइनस x के बराबर, और क्योंकि BR 7 माइनस x, तो BQ भी आपका 7 माइनस x के बराबर। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, मेरे से क्या पूछा गया, PC क्या पूछा गया मेरे से, PC। ठीक है भाई, PC निकालना है, और देखते हैं। तो पहले इस बात को लिख देते हैं, क्या कि AR इक्वल्स AP, AR इक्वल्स AP इज इक्वल टू x, BR BQ, BR इज इक्वल टू BQ 7 माइनस x। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, सर ये टोटल 15 है, जिसमें से अगर ये 7 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, 15 में से 7 माइनस एक्स घटा दो, तो CP CQ कितना होगा, CP ये CQ कितना होगा, टोटल 15 में से 7 माइनस एक्स घटा देता हूं, 15 में से 7 माइनस एक्स में घटा देता हूं, हो गया मेरा काम। तो ये हो गया 15 माइनस 7 प्लस एक्स, तो ये हो गया 8 प्लस एक्स, और यही मेरे PC की या CP की वैल्यू है। बोला गया था PC की वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है,
इन तीनों के सामने रीजन लिख देंगे फटाफट। थ्योरम 10.2 की वजह से ये तीनों आपस में बराबर हैं। लेकिन ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसमें एक बात और, क्या ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्या आखिर एक्स होगा कितना, तो कह रहा है 8 + x, लेकिन x होगा कितना वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए फिगर थोड़ा सामने रखिए, x कितना है ये बताइए, x कितना है ये बताइए। सर आप इस साइड को पकड़ लीजिए यार, इस साइड को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने अभी देखा कि PC 8 + x के बराबर है, अगर ऐसा है तो CQ भी 8 + x के बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक। CQ 8 + x क्योंकि ये 8 + x है, और BQ तो 7 - x है ही, और टोटल कितना है 15, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे कि जो आपका BC है ये बराबर है BQ + QC, BQ + QC, ये 15 गिवन है। व्हाट अबाउट BQ, BQ रख दो 8 + x, 8 + x, और इसको रख दो कितना, अच्छा सेम आ जाएगा क्या, 7 - x एकदम सेम आ जाएगा, सेम आ जाएगा, 15 = 15, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका, आप क्या करिए, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाइए, ये 7 है ये 15, तो जरा जल्दी से पाइथागोरस लगा देते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या देख पा रहे हैं आप, AC² = AB² + BC², AC² is AB² + BC²। सर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, AC² की वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो AC² की वैल्यू AB which is 7² और BC which is 15², इसको सॉल्व करेंगे सर आप तो ये 289 के बराबर आ जाएगा, और यहां से आपका जो AC होगा वो 17 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। AC 17 के बराबर। अब AC जो है, क्या मैं AC को ऐसे लिख दूं, क्या मैं AC को लिख दूं AP + PC, तो AP + PC मिला के 17 है। सर AP कितना है x, सर आपका PC कितना है 8 + x मिला के कितना 17, x + x 2x, 8 उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, 8 उधर जाकर माइनस होगा, 17 - 8 इज 9, व्हाट इज x, 9/2, x की वैल्यू 4.5, बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू 4.5। क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया, लेकिन हम जरा उसका और वाला पार्ट भी देखते हैं, ठीक है सर, और वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फाइंड x निकाल चुके हैं यार आप, एंड हेंस फाइंड रेडियस r ऑफ सर्कल। x तो आपको पता ही है, आप कह रहे हैं भाई ये रेडियस कितना होगा, देखिए आपसे पूछा गया है ये कितना होगा या ये कितना होगा, बात समझ में आ रही है। तो मैं कह सकता हूं क्या, जब ये स्क्वायर प्रूव हमने कर दिया है तो भाई BQ या BR या OR सब बराबर ही तो हैं, तो रेडियस OR जो होगा वो इसके बराबर होगा 7 - x के, या BQ के बराबर होगा अगेन 7 - x के, 7 - x के बराबर होगा। 7 और x आपका आया हुआ है 4.5, घटा दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है, खत्म हो गया ये। केस बेस्ड ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए 8 मिनट होते हैं, कोई भी है आप रफली ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन उसका डबल आपके लिए मिनट है। केस बेस्ड में कह रहा है इन अ पार्क 4 poles are standing at positions A, B, C and D around a circular fountain। देखो ये फिगर है, मतलब मान के चलो कि आपके पास एक फिगर थोड़ा सा यहां बना देता हूं क्योंकि साफ सुथरा नहीं है। क्या है सर, क्या हो गया आपको, ओ ब्लैक चूज हो गया। कह रहा है मान लो कि ये एक क्या है सर्कुलर फाउंटेन है और इसके चारों तरफ 4 पिलर्स हैं। अगर इसको एक कपड़े से, चारों पिलर्स को ऐसे 4 पिलर्स हैं, इसके कपड़े से बांधा जाए तो ये सर्कल को टच करता है, ये कह रहा है इस तरह से ये सर्कल को टच करता है।
ठीक है, वही फिगर यहां पर है। ठीक है, तो मैं फिगर इसलिए बना रहा हूं कि थोड़ा सा मे भी आपको क्लियर ना दिख रहा हो। तो सर कह रहा है ना कि पोल है A B C D, और जब एक कपड़ा चारों तरफ कपड़े की हेल्प से जब फिंस किया जा रहा है तो वो इस फाउंटेन को टच कर रहा है कहां पर, P Q R S पर, और इस फाउंटेन का सेंटर है O। ठीक है, जो पूछा गया है उस पे ध्यान देते हैं। कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर फाउंटेन देन OSA। OSA बताइए ये कितना होगा, 10.1। ठीक है भाई, 10.1। क्या लिखेंगे, पहले पार्ट का आंसर कैसे दे सकते हैं सर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लिखेंगे कि फ्रॉम फिगर OS is परपेंडिकुलर टू AS या AD, जो लिखना लिख सकते हैं। क्यों, आप बोलेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्योरम 10.1। अगर ऐसा है देयरफॉर एंगल S या एंगल OSA कितना हो गया सर, 90। एक नंबर तो फ्री का मिल गया आपको, ये कोई सवाल ही नहीं है। चलिए सेकेंड पार्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। कह रहा है इफ AB इक्वल्स AD, कि अगर मान लीजिए कि AB और AD आपको बराबर दे दिया जाए, उस केस में आपसे पूछ रहा है कि ABCD का नाम बताओ। मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं सेकेंड पार्ट, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 है। अगेन रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट में से आता है, नाम बताना उसका, आप बताते रहिएगा, आसान पार्ट है। सर थर्ड पार्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। क्या है थर्ड पार्ट, आइए समझते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है इफ DR इज 7, वेयर इज DR, कह रहा है ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक 7 है। AD इज 11, ये AD पूरा AD, ठीक है, ये AD इज 11। क्या पूछा गया है, देन फाइंड द लेंथ AP, ये AP कितना होगा, ओरली देखते हैं सर ये 7 तो ये 7, नो प्रॉब्लम। बचा हुआ पार्ट 4, ये 4 तो ये 4, एक नंबर वापस से आपको फ्री में मिल गया। ठीक है, और इस बार एक नहीं मिला, इस बार आपको 1.5 मिलेगा या फिर 2 मिलेगा। ऐसे होगा 1, 1.5, 1.5, या कैसे होगा, ऐसे होगा कि 1, 1, 2। तो हो सकता है आपको 1.5 मिल गया हो या 2 मिल गया हो, ये भी पॉसिबल है कि 2 मिल गया हो। क्लियर है ना, इतना फालतू सवाल है। लिख के दिखा देते हैं इस बात को, आइए लिख के दिखाते हैं। क्या लिखेंगे सर आप लिखेंगे, फिगर को ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर DR इक्वल्स DS, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और क्योंकि DR 7 है तो DS भी आपका 7 होगा। ठीक है, थ्योरम 10.2। अगर सर आपका DS 7 है तो जरा SA या AS की वैल्यू निकालते हैं। ऑल्सो आप मुझे बताइए AS कितना होगा, तो आप बोलोगे टोटल माइनस दिस, तो आप बोलोगे कि AS की जो वैल्यू है ना वो AD या DA माइनस DS के बराबर है। कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं है कि छोटा वाला टुकड़ा कितना है, तो टोटल माइनस ये रेड वाला पार्ट, ब्लू वाला पार्ट निकालना है तो टोटल माइनस रेड वाला पार्ट। सर टोटल है कितना, 11 क्वेश्चन में गिवन है, DS आपने अभी निकाला 7, तो किसकी वैल्यू आ गई, AS आ गई। सो अगर AS आपके पास आ गया तो AP कितना होगा, कहोगे AP तो AS के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मेरा AS आया है कितना 4, तो ये भी कितना आएगा 4। बात समझ में आ गई। कोई पूछे क्यों दोनों को बराबर लिखा भाई, तो आप बोलेगा मैंने 10.2 सीख लिया है। समझ गए क्या बात, आगे चलते, वीडियो ऑन है ऑन है, चलिए और वाला पार्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं। कह रहा इफ B इज, ये सब हो गया ना, इफ B इज
sorry, if O is the center of the circular fountain with QCR 60, where is Q? QCR, ये वाला एंगल कह रहा है 60 है, ठीक है, ये 60 है। जाहिर है वो स्क्वायर नहीं था भाई, रोम्बस पैरेललोग्राम जैसा था, वो रोम्बस या पैरेललोग्राम कुछ होगा, देखते हैं। अगर वो 60 है तो आपसे पूछा गया है QOR, QOR ये कितना होगा? पहले ओरली देख लो, ये भी 2 नंबर का होगा भाई। अगर आप ये करोगे नंबर तो बराबर है। तो जैसा कि मैंने बोला 1 1 2 या 1 1.5 1.5, तो मिनिमम 1.5 तो है। यही पैटर्न है, तीसरा कोई पैटर्न नहीं। सर ये 90, ये 90, चारों मिलके 360, 90 90 और ये 60, इन तीनों को घटा दो किसमें से? इसमें से, तो आ गया 120। इतना फालतू सवाल, इतना फालतू सवाल, ठीक है। आओ इसको लिख दो भाई, 1.5 नंबर मिल रहा है इतने फालतू काम के लिए, तो आराम से लिखेंगे। आइए 1.5 मिनट, 1.5 मार्क्स, 1.5 मार्क्स का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट है, और 2 मार्क्स अगर है इसका तो समझ लो 4 मिनट है, लिखने में लगेगा 2 मिनट, ठीक है। आ जाओ, पूरा लिखना एकदम, 2 नंबर फ्री का नहीं होता है। यूं समझो कि सेक्शन बी का क्वेश्चन है ये अकेले अपने आप में। सर फ्रॉम फिगर क्या चीज? OQ is perpendicular to QC, therefore angle Q is equal to 90, and OR is perpendicular to RC, and therefore angle R is equal to 90। दोनों का सेम रीजन था, थ्योरम 10.1, ठीक है सर। अब आ जाइए, आप कुछ मत करिए, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए और आपका क्या हो जाएगा? देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, आपको पता नहीं है वो कैसा है तो आप उसका कुछ नाम नहीं ले सकते, तो क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OQCR, इन क्वाड्रिलेटरल OQCR क्या देख रहे हैं? एंगल OQCR 360 डिग्री, ठीक है भाई। अब इसमें से मेरे से O पूछा गया, बाकी के 3 पता है, R90, Q90 और C गिवन है 60। तो यहां से कितना हो जाएगा सर? 9 9 18 एंड 6 24, तो यहां से एंगल O हो जाएगा फ्री के मिनिमम 1.5 में भी 2, ठीक है सर, ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए केस बेस्ड का एक इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन हमें वही करना है जो डेटा काम का है उसको पढ़ के रखेंगे, जो डेटा फालतू है उसको इग्नोर करेंगे। अब देखिए केस बेस्ड में एक बात और समझना है, किताब में हमें आदत है एकदम नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट देखने की, है ना, वहां पे जाएंगे तो एकदम कलरफुल पिक्चर होगा। नहीं खैर उसमें तो नहीं देता, नहीं होगा, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक। मतलब फिगर थोड़ा सा दे देता है इतना अच्छा से, इतना अच्छे से बना के दे देगा और इतने सारे वर्ड्स भर देगा कि आप सोचोगे कि क्वेश्चन में कुछ है। सर सिंपल सा ट्रिक है, जो क्वेश्चन का डेटा यूजफुल है उसको रखेंगे, जो यूजफुल नहीं है पढ़ते जाएंगे और पढ़ते ही सीधा भूल जाएंगे अभी क्या पढ़ा था, इग्नोर, काम का है ही नहीं। देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझो। कह रहे द डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। देखो एक फ्लैट सा डिस्क होता है जिसको ऐसे पूरा नचा के फेंकते हैं, लेकिन फेंकने से पहले थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने के लिए क्या करते हैं, पूरा ऐसे घूम के तब ऐसे फेंकते हैं। आ रही बात समझ? तो कह रहा है द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज, जिधर भी उसको एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितना? अराउंड 1.5 टाइम्स थ्रू अ सर्कल। फेंकने से पहले देखो, अब जैसे यहां पर है, ठीक है, पूरा ऐसे हाथ को घुमाएगा और देन कह रहा है लगभग 1.5, अराउंड 1.5, एंड देन यहां आएगा और यहां आने के बाद छोड़ देगा तो ये ऐसे चला जाएगा। थोड़ा सा ना एक चीज समझते हैं, ये फिजिक्स हो गया। देखो आप लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा हुआ है ना, ये नॉर्मल, अगर मैं क्लास 9th की बात करूं, क्लास 9th की बात करूं तो सर सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, अगर सर्कुलर मोशन की बात करो तो हर एक पाथ पे इसका डायरेक्शन चेंज होते रहता है, ठीक है, ठीक है, हर एक पाथ पे। इस पाथ पे डायरेक्शन किधर है? इस तरफ, इस पाथ पे इस तरफ, इस पाथ पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, इस पॉइंट पे इस तरफ, टेंजेंशियली। इसको यूं समझो कि तुमने हाथ से
पकड़ा हुआ है यहाँ पर एक धागा है, उसमें एक रस्सी बांधा हुआ और इसको ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये जो भी चीज तुमने बांध रखा है धागे में, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है, धागा ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब जैसे ही तुमने ये अपना फोर्स क्या किया, रिलीज किया, तो अगर यहां पर था, लेटर से तुम क्लॉकवाइज चल रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे, ठीक है। जब यहां पे है और तुमने यहां से रिलीज किया, ये टेंजेंशियली ऐसे भाग जाएगा, यहां पर था ऐसे भाग जाएगा, यहां पर था ऐसे भाग जाएगा, समझ रहे हो। ये थोड़ा सा समझने की चीज है। आ जाओ, तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो कह रहा है कि लगभग घूमता है एक राउंड एंड, अब डेढ़ तो एग्जैक्टली यहां होगा, एक राउंड एंड देन थोड़ा सा यहां आता है और यहीं पे छोड़ देता है, तो वो टेंजेंशियली निकल जाता है, थोड़ा मोमेंटम गेन करने के लिए दूर जाए, ठीक है। यहां से तुम जंप नहीं मारते हो, लेकिन जब पीछे से दौड़ के आते हो ना तो लंबा जंप मारते हो, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ गई, थोड़ा मोमेंटम बढ़ गया। आ जाओ, आप क्या कह रहे हैं, देन रिलीजेस द थ्रो, व्हेन रिलीज्ड द डिस्कस ट्रैवल्स अलोंग टेंजेंट टू सर्कुलर स्पिन। कह रहा है जैसे ही रिलीज करता है, वो हाथ से डिस्कस को फेंकता है, तो वो टेंजेंशियली ऐसे चला जाता है। वो कहां चला जाता है, टेंजेंशियली। सीख लिए कहानी, इग्नोर, इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है। अभी एक क्वेश्चन का पार्ट है, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। आगे क्या कह रहा है, अब इसी बात को थोड़ा सा, इसको, इसी फिगर को थोड़ा सा, इस पर्सन को बाहर निकाल दो, तो इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है। इमेजिन कि यहां पे उसने डिस्कस को रिलीज किया, यहां से पकड़ा हुआ था, रिलीज किया तो ऐसे निकल गया, वो एरो का साइन दे रहा है, ठीक है। ऑफ रेडियस 75, इसकी रेडियस जो है सर, ये पूरी कहानी 75 है। पॉइंट ओ ए सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी ओ इज 30, ए बी ओ, ए बी ओ, वेयर इज ओ, अच्छा ए बी ओ, ये पूरा कितना है सर, ये आपका 30 डिग्री। क्या बोला गया है सर, पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए, पी क्यू पैरेलल टू ओ ए, ये सारी चीजें हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, तो कह रहा है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं क्वेश्चन यहां से पढ़ूंगा, सॉल्व वहां करूंगा। फाइंड द लेंथ ए बी, फाइंड द लेंथ ए बी। आ जाओ, वन बाय वन। ए बी कितना होगा, फर्स्ट पार्ट ए बी, तो देखो सर ए बी निकालने की कोशिश करो। वेयर इज ए बी, ए बी इज दिस। सर इस ट्राइंगल में सबसे पहले ये बताइए, आपको ट्रिगो लगाना है, अगर ट्रिगो लगाना है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। सर ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां से सॉल्यूशन करें अगर, तो फ्रॉम फिगर हम ये देख पा रहे हैं क्या चीज को, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ऐसा है तो एंगल ए 90 डिग्री। इसी बात को मैं घुमा के कह सकता हूं, एंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। अगर वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं पाइथागोरस लगाने के लिए फ्री हूं, तो लगा देते हैं पाइथागोरस। मेरे से ए बी पूछा गया है, यहां से यहां तक कितना होगा ये मालूम है, एक्यूट एंगल मालूम है, काम हो गया। इसके सामने वाली साइड P जो पूछा गया है दैट इज B, 10 लगा दो। इन ट्राइंगल OAB क्या देख रहे हैं आप, tan 30 इज POA अपॉन B which is AB। tan 30 आई होप आप लोगों को याद होगा, अभी तक तो हो ही गया होगा। OA की वैल्यू 75, AB की वैल्यू, AB निकालना है सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, AB की वैल्यू आ गई 75 अंडर रूट में 3, ये आ गया। अब थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, क्वेश्चन तो हो गया खत्म। कल को अगर ये 75 बाई रूट 3 आया होता तो आप इसको रेशनलाइज करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते, रूट थ्री 3 से काटोगे 25, तो आंसर लिखते 25 रूट 3। थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, क्वेश्चन में अगर दिया होता कि नहीं रूट 3 की वैल्यू लेनी है। अब रूट 3 की वैल्यू कई बार 1.7 बोलता है, कई बार 1.73 बोलता है, कई बार 1.732 बोलता है, तो रूट 3 की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करके फिर आंसर निकालते। खैर, गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, गिवन इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड देखना यार, सेकंड में पूछा गया है फाइंड द लेंथ OB।
ओ बी, ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे फिगर की जरूरत है। ओ बी चाहिए सर, अब ओ बी कहां है? ओ बी आजा भाई सामने, ये वाली चीज। फिर से वही कहानी यार, एक साइड मालूम है, एक्यूट एंगल मालूम है, लगा दो। इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, अब साइन लगा दो। फालतू के एक नंबर और एक नंबर पार्ट 1 में, 2 नंबर, या मे बी ये 1.5 का है तो 2.5 अभी तक मिल चुका फालतू का साइन और 10 लगाने की। इन ट्राइंगल ओ ए बी क्या चीज? साइन लगा दो। साइन 30 डिग्री इज P by H, हाफ OA 75, ओ भी निकालने को कह रहा था मेरे से। कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 150, ओ बी इज इक्वल टू 150, जो भी दिया रहेगा सेंटीमीटर में। चलो तो सेंटीमीटर दिया हुआ। फ्री के नंबर है कि नहीं है बताओ? है कोई केस बेस्ड जैसा क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है। वीडियो चल रहा है कि बंद हो गया ये बता दो। थैंक यू, चल रहा है। व्हाट? ब्लर क्यों है? ब्लर क्यों है ये? ठीक है, आओ देखते हैं थर्ड पार्ट करने से पहले मैं इसको, वीडियो ब्लर हो गया तो थोड़ी देर, पता नहीं आप लोगों ने देखा या सिर्फ सुना या दोनों। देखो इधर ओ बी पूछा था तो मैंने इस ट्रायंगल में क्या किया? ओ बी चाहिए था, हाइपोटेन्यूज है, ये पी मालूम है, मैंने साइन लगा दिया। ठीक, आ जाओ थर्ड पार्ट। फिगर मेरे को चाहिए इसलिए मिटा दे रहा हूं। थर्ड पार्ट में मेरे को क्या निकालना है सर? थर्ड पार्ट में निकालना है फाइंड द लेंथ AP एंड O। AP फाइंड द लेंथ AP, इस और है ये OR नहीं है, ये OR ये क्वेश्चन का पार्ट वाला और है, बीच में होना था। ये मत समझना कि OR कोई लाइन सेगमेंट या कोई लाइन है। चलो AP निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि AP ढिल्लों की वैल्यू निकालिए। आइए, वेयर इज AP? ये पार्ट निकालना है सर, AP निकालना है। ठीक है, आओ देखते हैं। और एक बात क्या बोला गया था इसके बारे में? PQ इज पैरेलल टू OA। कह रहा था ये दोनों आपस में पैरेलल है। मेरे को वीडियो देख के टेंशन हो गया भाई, वो ब्लर क्यों हो गया था? हाँ ठीक है, ब्लर पता नहीं क्यों हो गया था, या तो मैं लाइट के सामने आ गया था। चलो, अब आपसे पूछा गया है कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आप AP की वैल्यू बताओ। इससे पहले आप ये देख लीजिए आपका क्या क्या आया था सर। आपका OB निकल के आया था 150, नो प्रॉब्लम। और सर फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला था आपने? ये आया था आपका 150, और ये आया था AB निकाला था आपने कुछ 75√3। AB ये आपके निकल के आया था 75√3। इस बार पूछा गया AP। अब देखो एक बात, जब ये पैरेलल है, दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इस दोनों ट्रायंगल को, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल QPB, या तो इन दोनों को सिमिलर कर दो, सिमिलर करके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर, या पैरेलल दिया तो उसका यूज करो। कह रहा है कि दोनों पैरेलल है, BPT का यूज कर लो सर, कि अगर ये पैरेलल हैं, अगर ये पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बराबर होते हैं। हो गया क्वेश्चन। क्या लिखोगे? इन ट्रायंगल OAB, since QP is parallel to OA, therefore आप कह सकते हैं जैसे मन करे BQ by QO, BP by PA। यही तो आपको सिखाता, कौन सिखाता आपको? ये BPT। BPT यही है। अब आ जाओ सर, इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या पूछा है, इसकी बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है AP, ये तीन मुझे मालूम होना चाहिए सर। BQ, वेयर इज BQ आपको नहीं मालूम है। आइए देखते हैं सर, ये और ये आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि अगर ये 75 है तो ये भी 75 है। ठीक है, यहां से यहां तक 75 है, टोटल 150, इसका मतलब ये भी 75 है।
आई बात समझ? तो बी क्यू के जगह मैं रखने वाला हूं 75. व्हाट अबाउट ओ क्यू? ओ क्यू इज ऑल्सो 75. सर बीपी, बीपी, बीपी कितना होगा सर? बीपी कितना होगा ये पूछ रहा है आपसे। बीपी की वैल्यू बतानी है, कोई बात नहीं, ये कहा मैंने बीपी अपॉन में एपी। एपी नहीं पता सर, ये तो कट गया, ये तो कट गया ना सर। अगर ये कट गया इसका मतलब कि मैं कहूंगा बीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको पता चल गया कि बीपी बराबर एपी, बीपी बराबर एपी। क्लियर है? इन अदर वर्ड्स अगर दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं क्या? अब जरा ऐसे देख लो, ए बी कितना है? ए बी है कितना? तो ये जो टोटल ए बी है वो ए पी प्लस पी बी के बराबर है, ए पी प्लस पी बी के बराबर है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने नहीं लिखा, तोड़ ताड़ के लिख दिया। लो, अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो मैं एपी की जगह बीपी या बीपी की जगह एपी कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन जो पूछा उसकी बात करते हैं। एपी मुझे चाहिए तो एपी की जगह एपी और पीबी की जगह भी एपी, ये मिलके आ गया एबी। अब देखना जरा, एबी था कितना? हमारा एबी निकल के आया हुआ था फर्स्ट पार्ट में 75/√3। एपी एपी 2AP, हमें सिर्फ एपी निकालना है तो ये 2 इधर आके डिवाइड, तो एपी की वैल्यू हो गई 75/√3/2। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, छोड़ दो इसको, डन। ये था आपका थर्ड पार्ट। ठीक है भाई, ये था आपका थर्ड पार्ट एपी। कितना आया इसका आंसर? 75/√3/2। अब इसका और पार्ट कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ठीक है, फिगर को सामने ले आइए। पी क्यू, वेयर इज पी क्यू? वेयर इज पी क्यू? दिस वन इज पी क्यू। ये कितना होगा? वापस से अगर ये पी क्यू, अगर मान लो आपको पूछ रहा है क्या मैं छोटे वाले ट्रायंगल में वापस से ट्रिगो लगा दूं? सर ये मेरा एक ट्रायंगल है जहां पर ये Q है, ये P है, ये B है, ये 30 है, और अभी मैंने निकाला कि PB ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो सर ये 75 है। या इसको छोड़ दो, ये भी 75 है, क्योंकि आपको ट्रिगो लगाना है तो एक एक्यूट एंगल और तीनों में से कोई एक साइड मालूम है, आप बाकी के दो निकाल लोगे। सर यहाँ पे ये भी पता है और ये भी पता है, और दोनों ही से नहीं, अलग अलग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखो दोनों पता है तो तुम्हें ये देखना है आसान कौन है। ये 75 है, ये 75√3/2 है। कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन के पीछे क्यों पढ़ना चाह रहे हो? इसको ले लो, ये 75 है, ये निकाल दो। सर वापस से साइन लगा दीजिए, वापस से साइन लगा दीजिए, तो क्या लेंगे? इन ट्राइंगल, ये सब कुछ मिटा देता हूं मैं या यहीं कर देते हैं, नो प्रॉब्लम, छोड़ो उसको। देखिएगा जरा, इन ट्राइंगल PBQ क्या चीज? साइन 30, PQ, H BQ, और हमारा क्या निकल जाएगा? क्या निकालना था? BQ, क्या निकालना था? PQ निकालना था। तो चलिए साइन 31/2 PQ निकालना था, और BQ 75 है, यहां से 2PQ 75 के बराबर, तो PQ आ गया सर 75/2। PQ की लेंथ 37.5 यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर जो भी। ये था सर, एक एक नंबर के छोटे छोटे सवाल को मिला के बना देता है, उसी को बोल देता है क्या कि भाई ये आपका केस बेस्ड है। डर जाते हैं हम लोग। चलिए सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर में क्या क्या है देखिए जल्दी से। सैंपल पेपर में डर जाओगे पहले यही करोगे तो। पहले थोड़ा आसान आसान, पहले थोड़ा आसान आसान। 8 बज गए। चलते रहिएगा सर, बंद मत होइएगा। डर लगता है फोन बंद ना हो जाए इसलिए। देखो जरा, 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O and N। एक सेकेंड, बैटरी तो चेक ही नहीं किया।
टच ईच अदर। एक का मेरे को ना फोबिया हो गया है, एक बार हो चुका है। लेट मी चेक बैटरी परसेंटेज कितना है। बहुत है, बहुत है सर। क्वेश्चन पढ़ना। देखो दो सर्कल है, एक का सेंटर O है, एक का सेंटर N है। ठीक है भाई। आगे बोल रहा है OP and N आर कोलिनियर। OP and N ये कोलिनियर मतलब आप सब समझते हैं, 10th के बच्चे हैं। क्या चीज ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O इज ट्वाइस दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N। क्या कह रहा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर O, वो सर्कल जिसका सेंटर O है उसकी जो रेडियस है ट्वाइस है किसके? दैट ऑफ द सर्कल विद सेंटर N। मतलब कि ये रेडियस इस रेडियस के डबल है। एग्जाम्पल, मैंने कहा ये x है तो ये 2x है, बात खत्म। OX is tangent, no problem. OX is 18, ये मेरा 18 है। क्या पूछा है उस पे ध्यान देते हैं। लीजिए ये भी MCQ निकल गया। What is the radius of circle with center N? कह रहा ये कितना होगा। ठीक है सर, दो लाइन में कर दीजिए जल्दी से। सबसे पहले ये 90 दिखा दीजिए आप। ठीक है, ये 90 दिखा दीजिए कि फ्रॉम फिगर जो आपका NX है वो परपेंडिकुलर है OX के ऊपर, थ्योरम 10.1 की हेल्प से। अगर ऐसा है तो एंगल X 90 डिग्री है, या आप यूं कह लें कि ट्राइंगल OXN इज अ राइट एंगल। समझ रहे हैं ना बात को? ये राइट एंगल है, मतलब मैं पाइथागोरस लगाने के लिए फ्री हूं। समझिए। सो क्या चीज? राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज ON स्क्वायर इज NX या XN एंड OX। वैल्यू पुट करते हैं सर। ON इज, पहले मैं यहां कहीं दिखा दूंगा कि मैंने अज्यूम कर लिया क्या कि लेट PN इज इक्वल टू X। देयरफॉर जो आपका OP होगा दैट विल बी ट्वाइस ऑफ X। क्यों होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है। देयरफॉर जो आपका ON होगा दैट विल बी 2x प्लस X यानी कि 3x। ठीक है, तो ON की वैल्यू रख दी मैंने 3x। OX अब एक बात बताइए, अगर ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, x का स्क्वायर प्लस XN 18 गिवन है। आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि 18 का स्क्वायर भी नहीं याद होगा आप लोगों को। आइए ये सब करके मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या है? रेडियस मतलब x की वैल्यू पता लगानी। आइए 9x स्क्वायर 324 लाके माइनस करो 8x स्क्वायर की वैल्यू 324। तो सर x स्क्वायर की वैल्यू 324/8। डिवाइड करने वाला बेवकूफ है, बिल्कुल भी इसको डिवाइड करके छोटा करने की कोशिश नहीं करेगा, सीधा इसका स्क्वायर रूट ले लो तो x हो जाएगा 324/8। अब देखो ऊपर से बाहर आ जाएगा 18, नीचे से 8 क्या है? 2 2 2 3 टाइम्स, एक बार बाहर आ गया और एक जो अनपेयर्ड है अंदर आ गया। ये आंसर है। ये कट गया 2 से 9, तो x की वैल्यू 9/√2। यही हमारा रेडियस है। ठीक ठाक था थोड़ा सा सवाल। ठीक है, 9/√2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है आपसे फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू सर्कल। ठीक है भाई, विद सेंटर O एट अ पॉइंट E। क्या कह रहा है? ऑन द सर्कल अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट PA। ठीक है, E पर एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया गया जो PA को इंटरसेक्ट कर दे रहा है C पर और PB को इंटरसेक्ट कर दे रहा है D पर। इफ PA इज 10, ये यहां से यहां तक 10 है भाई साहब। फाइंड द पेरीमीटर ट्रायंगल PCD। मैं तो सोच रहा हूं आपके लिए छोड़ दूं, ये जो शुरू में कराया था वही है। आ जाओ, इजी है यार, ये तो सैंपल पेपर में सब दिया हुआ है। आ जाओ, PCD निकालना है यार, जल्दी आओ। पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल PCD का मतलब होता है PC CD DP। कोई परेशानी नहीं है सर। PC कितना है? PC इज PC, नो प्रॉब्लम। सर CD के दो पार्ट CE और ED, CE और ED। DP कितना है? सर ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा। इन अदर वर्ड्स ये PA है तो मैं PD की जगह भी PA कर देता हूं। इससे पहले कोई आपसे सवाल करे आप लिख देंगे सिंस PA इज इक्वल टू PD। अच्छा नॉट PD, PD PA दिया था ना, तो PA PB के बराबर होगा। मेरे से क्या पूछा था? PCD। ओके PCD, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो CD को लिख दिया मैंने CE प्लस ED, और मेरे को PD को अभी PD रहने देना पड़ेगा। तो मैंने PD को PD ही रहने दिया क्योंकि मुझसे इधर की बातें हो रही है, मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, B तक नहीं जाना है मुझे। ठीक है, तो प्लस PD, नो प्रॉब्लम। आगे की बात करें PC, PC अपनी जगह पर, PC अपनी जगह पर, और ये जो CE है वो CA के बराबर है, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा CA। देखो करना क्या है, PA के बारे में इंफॉर्मेशन है तो मुझे कहीं ना कहीं से PA चाहिए, तो PA कैसे मिलेगा? PC प्लस CA। इसीलिए मैंने CE को CA के बराबर लिख दिया, और क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हैं और इसका भी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली मेरे पास है 10, तो इसीलिए मेरे को PD और DE से कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं कहीं ना कहीं से PD और DB का जुगाड़ करूंगा। तो देखो ये जो ED है इसकी जगह लिख देता हूं BD। समझ में आ रहा है मजाक मजाक में एकदम। और PD अपनी जगह पर। अब सबसे पहले कि मैंने CE को CA क्यों लिखा, CE को CA और ED को DB क्यों लिखा, तो आप रीजन दे दीजिए। सिंस CA इज इक्वल टू CE एंड DE इज इक्वल टू DB, DE इज इक्वल टू DB, और ये दोनों ही क्यों बराबर है आपस में? 10.2। अब देखो तो फिगर को, क्या मैं PC प्लस CA को PA लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं PD, ये बार बार मैं BD कहां से लिख दे रहा, ओके BD एंड PD को क्या मैं PB लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, BD और PD को PB लिख सकता हूं, नो प्रॉब्लम। ये लिख दिया। आगे PA की जगह PA, और क्वेश्चन में क्योंकि PA दिया हुआ है, PA के टर्म्स में बात कर रहा है, तो मुझे सबको PA बनाना पड़ेगा, तो PB को भी क्या लिख दिया? PA। क्यों लिख दिया भाई? सिंस PA इज इक्वल टू PB। क्यों बराबर है भाई? 10.2। ठीक है, थ्योरम 10.2 की मदद से। नाउ व्हाट इज PA 2PA। PA की वैल्यू आपको गिवन है कितनी सर? PA 10। इसका मतलब कि जो पेरीमीटर आपने निकाला था वो आ गया 20। ठीक है सर, किसकी निकाली थी आपने? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। मीटर में था, जो भी था 20 यूनिट्स, सेंटीमीटर में था। ठीक है, समझ रहे हैं? ओ खत्म। चलिए इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर अभी सर्कल में मे भी एक क्लास और हो, क्योंकि एनसीईआरटी इस सेशन में नहीं कराया मैंने, तो मे भी एक क्लास और हो, या मे भी खत्म कर दूंगा, क्योंकि दोबारा करा के कोई फायदा नहीं है, पुराना वाला ही देख लेंगे। चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करिए प्लीज, बहुत कम टाइम रह गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।